नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। अर्थात लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी को हम लोग f' से प्रदर्शित करते हैं और लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है f' और f के बीच में संबंध स्थापित करना। आज का हमारा टॉपिक है लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित करना। पिछले क्लास में आप लोगों ने लेंस मेकर फार्मूले के विषय में अध्ययन कर रखा है। आप लोगों को ज्ञात है यदि किसी लेंस को जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n2 हो उसे ऐसी स्थिति में रखा जाए कि लेंस के एक ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 हो और दूसरे ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3 हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं यदि किसी लेंस को इस स्थिति में रखें कि लेंस के एक ओर का माध्यम अलग हो और दूसरे ओर का माध्यम अलग हो, जिनका अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n3 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, तो हमने एक संबंध स्थापित किया था n3/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2, जिसे हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। अब इसी संबंध की सहायता से हम लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी, वास्तव में लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी क्या है? यदि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर हम एक ऐसा बिंदु ले लें जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो इस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं और लेंस से जो इसकी दूरी होती है इसे हम प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को हम प्रथम मुख्य फोकस बिंदु पर ले लें तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि यदि वस्तु की दूरी प्रथम मुख्य फोकस दूरी के बराबर ले ली जाए, अर्थात u बराबर f' ले लिया जाए, तो v का मान इन्फिनिटी होगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इन दोनों वैल्यूज को हम लेंस मेकर फार्मूला में रखेंगे। लेंस मेकर फार्मूले में जब इनकी वैल्यू हम रखेंगे तो n3/v, v की वैल्यू इन्फिनिटी है, माइनस n1/f', n1/f'। देखें, ध्यान दें, n3 लेंस मेकर फार्मूला आपका ये है, n3/v के स्थान पर इन्फिनिटी रख रहे हैं, माइनस n1/u के स्थान पर हमें f' रखना है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। ये संबंध यहाँ से स्थापित हुआ। देखते हैं, आप आगे देखें, 0 माइनस, यहाँ पर ये 0 हो गया, 0 माइनस n1/f' इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। इस तरीके से आपका ये संबंध स्थापित हुआ, माइनस n1/f' इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। जो प्रोसेस हमने प्रथम मुख्य फोकस दूरी के लिए की, वही प्रक्रिया अब हम द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के लिए करेंगे। द्वितीय मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं और इस बिंदु की जो लेंस से दूरी होती है इसे हम द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। अगर आप इस फिगर पे ध्यान दें तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु अनंत पर ले ली जाए तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु पर बनता है। अर्थात यदि वस्तु की दूरी अनंत ले ली जाए, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो v इज इक्वल टू द्वितीय मुख्य फोकस दूरी पर बनेगा, द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा, अर्थात v का मान f होगा। यदि u इन्फिनिटी होगा तो v f होगा। गौर करने वाली बात है कि प्रथम मुख्य फोकस के लिए u की वैल्यू f' है तो v इन्फिनिटी है, और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के लिए u की वैल्यू इन्फिनिटी है तो v f है। इन दोनों वैल्यूज को हम लेंस मेकर फार्मूले में रखेंगे। तो लेंस मेकर फार्मूला है आपका n3/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। यदि इसमें हम v और f की वैल्यू रख दें तो n3/v की वैल्यू हमें f रखनी है,
एफ माइनस एन वन अपान इन्फिनिटी, एन वन अपान इन्फिनिटी होने के कारण अपान में इन्फिनिटी होने के कारण इसकी वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपान आर वन माइनस एन टू माइनस एन थ्री अपान आर टू। इस प्रकार से ये रिलेशन आपका आया एन टू अपान एफ इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपान आर वन माइनस एन टू माइनस एन थ्री अपान आर टू। अब आप गौर करें कि इक्वेशन फर्स्ट जो आपको प्राप्त हुई थी, इक्वेशन फर्स्ट, इसका आपका राइट हैंड साइड है एन टू माइनस एन वन अपान आर वन माइनस एन टू माइनस एन थ्री अपान आर टू। एल एच एस है आपका माइनस एन वन अपान एफ डैश। आर एच एस पे ध्यान दीजिए, आर एच एस आपका जो है एन टू माइनस एन वन अपान आर वन माइनस एन टू माइनस एन थ्री अपान आर टू। इसी प्रकार इक्वेशन सेकेंड का आर एच एस भी वही है, एन टू माइनस एन वन अपान आर वन माइनस एन टू माइनस एन थ्री अपान आर टू। अर्थात समीकरण 1 व 2 में अगर हम ध्यान दें तो समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक, 2 से समीकरण 1 व 2 में दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड सेम है। जब इनके राइट हैंड साइड सेम है तो इनके एलएचएस भी सेम होने चाहिए। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यदि दो समीकरणों के दो पक्ष बराबर हों तो अन्य दो पक्ष बराबर लिए जाते हैं। तो हम देखें यहाँ पर समीकरण 1 में आरएचएस और समीकरण 2 में आरएचएस सेम है। ऐसी स्थिति में इनके एलएचएस भी सेम लेने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 का एलएचएस है आपका माइनस एन वन अपान एफ डैश और समीकरण 2 का एलएचएस है एन टू अपान एफ, दोनों बराबर होंगे। अर्थात ये आपका निकल के आ गया माइनस एन वन अपान एफ डैश इज इक्वल टू एन थ्री अपान एफ। इस रिलेशन से आप लोग देखिए क्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप एकांतरानुपात का यूज कर देंगे, एफ डैश को इधर ऊपर ले जाइए, एन थ्री को नीचे लाइए, तो ऐसी स्थिति में संबंध प्राप्त हुआ, एफ डैश इधर गया तो एफ डैश अपान एफ इज इक्वल टू माइनस एन वन अपान एन थ्री। इस संबंध से स्पष्ट होता है कि किसी भी लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी का अनुपात लेंस के पहली ओर के माध्यम के अपवर्तनांक तथा लेंस के दूसरी ओर के माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है तथा चिन्ह में अपोजिट होता है। हम ये कह सकते हैं कि लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी का अनुपात लेंस के दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसके पश्चात यदि हम लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान ले लें, लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान लेने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि लेंस के द्वितीय ओर के माध्यम का अपवर्तनांक और लेंस के प्रथम ओर के माध्यम का अपवर्तनांक सेम हो जाए। यदि n3 इज इक्वल टू n1 अर्थात दोनों ओर के माध्यम सेम हो जाए तो उस स्थिति में f डैश अपान f इज इक्वल टू माइनस n1 अपान n3 के स्थान पर भी हम n1 लिख सकते हैं, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं f डैश अपान f इज इक्वल टू -1। इसका अर्थ है कि f डैश इज इक्वल टू -f, अर्थात लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी दोनों के आंकिक मान आपस में बराबर होंगे, केवल चिन्ह अपोजिट होगा। चिन्ह का अपोजिट होना यह दर्शाता है कि प्रथम मुख्य फोकस बिंदु और द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु लेंस के विपरीत ओर होंगे। इस टॉपिक से आप लोगों का यह कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि क्या लेंस की दोनों फोकस दूरियां हमेशा आपस में बराबर होती हैं। वास्तविकता यह है कि यदि लेंस को ऐसी स्थिति में रखा जाए कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हों तब उनकी फोकस दूरियां आपस में बराबर होती हैं। फोकस दूरियों का अर्थ है प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी आपस में बराबर होती हैं। कब? यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हों, अर्थात लेंस को ऐसी स्थिति में रखें कि दोनों ओर अलग अलग माध्यम न हों। और यदि दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हैं तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरियां अलग अलग होंगी, अर्थात लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी सेम नहीं होंगी। उनका अनुपात लेंस के दोनों ओर के माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होगा। और माइनस चिन्ह तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों फोकस दूरियां लेंस के विपरीत ओर होंगी। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।